मीनू और बुलबुल भोजन की खोज में अपने अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते जा रहे थे। दूर दूर तक उन्हें कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा था। दोनों थक हार कर नदी पर पानी पीने लगते हैं। मीनू बहन, हम सुबह से भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, पर हमें अनाज का एक दाना तक ना मिला। पता नहीं हमारे जंगल में ये क्या हो गया है, जो भोजन तलाश करने में इतनी परेशानी होती है। हाँ बुलबुल बहन, अब हमारे जंगल में भोजन की काफी कमी हो गई है। इस बारे में हमें दूसरे पक्षियों से बात करनी होगी और इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढना होगा। फिर दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। दूसरे दिन सभी पक्षी एक जगह एकत्रित होते हैं। मीनू मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू भैया, आपको पता तो होगा कि हमारे जंगल में अब भोजन की काफी कमी हो गई है। हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा कि हमें भोजन ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। हाँ मीनू, हमारे जंगल में भोजन को लेकर बड़ी समस्या हो गई है। मुझे तो इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही उपाय सूझ रहा है। बोलो मिट्ठू भैया, क्या उपाय है? हम सभी पक्षियों को दूसरे जंगल चले जाना चाहिए, जहाँ भोजन की कमी ना हो। जब दोबारा मौसम बदलेगा तो हम अपने जंगल वापिस आ जाएंगे। फिर हमारे जंगल में भी भोजन की कमी ना होगी। मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा मजे से अपने घोंसले में लेटा था। अरे गौरी, तुम कहाँ गई थी? वो भी मुझे बिना बताए। जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा हुए थे, मैं भी वहां गई थी। हमारे जंगल में भोजन की काफी कमी हो गई है, तो सभी पक्षियों ने मिलकर इसका समाधान निकाला है। क्या समाधान निकाला है गौरी? कल हम सभी पक्षी किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे, जहां हमें भोजन को लेकर कोई परेशानी ना हो। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई गौरी। जहां तो हमें भूखे पेट ही रहना पड़ता था, दूसरे जंगल में हमें भरपेट भोजन तो मिलेगा। कालू बहुत ही आलसी था। वो सिर्फ खाता और सोया रहता। दूसरे दिन सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें दोपहर हो जाती है और काफी लंबे सफर के बाद उन्हें कुछ अमरूद के पेड़ दिखते हैं और वो जंगल काफी हरा भरा भी था। पक्षियों, हमें इसी जंगल में ही अपना बसेरा कर लेना चाहिए, जहाँ फलों के बहुत से पेड़ हैं, जहाँ हमें भोजन को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर सारे पक्षी उन्हीं पेड़ों पर अपना बसेरा कर लेते हैं। गौरी, ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ हमें भोजन भी खूब मिलेगा। अच्छा किया हम भी इन पक्षियों के साथ जहाँ आ गए। गौरी, जाओ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए अमरूद लेकर आओ। फिर गौरी कालू के लिए अमरूद तोड़कर लाती है। सारे पक्षी उस जंगल में काफी खुश थे। वो मजे मजे से अमरूद खाते। अब उन्हें अपना जंगल छोड़े काफी समय हो गया था।
पक्षियों, हमें अपना जंगल छोड़े हुए अब काफी समय हो गया है। अब हमें अपने जंगल वापस लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि दूसरे पक्षी हमारे जंगल में अपना बसेरा कर लें। हमें वापस जाना होगा। मीनू, मैं तो वापस अपने जंगल नहीं जाऊंगा। तुम सबको जाना है तो जाओ, मैं ये फल वाले पेड़ छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाकी सभी पक्षी वापस अपने जंगल लौट जाते हैं, पर कालू उसी जंगल में रहता है। थोड़े दिनों तक तो कालू के मजे थे। वो मीठे मीठे फल खाता और मजे करता। समय के साथ अब उन पेड़ों के फल खत्म हो गए और कालू भोजन की तलाश में जगह जगह भटकने लगा। उड़ते उड़ते कालू चील की गुफा की ओर चला जाता है। जब चील की नजर कालू पर पड़ती है तो वो उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है और नोच नोच कर खा लेती है। इस प्रकार कालू को उसके लालच का फल मिल जाता है।